नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है नील विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण नील विद्रोह। दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों का चार्ट बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। विद्यार्थी नील विद्रोह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी नील विद्रोह के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी नील विद्रोह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे पहला, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। अंग्रेजों द्वारा भारत में किसकी खेती की जा रही थी? नील की। नील की खेती कैसी थी? दमनात्मक। नील की दमनात्मक खेती के विरुद्ध क्या किया गया? विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत में नील विद्रोह के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लेंगे विद्रोह की शुरुआत। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसान किसकी खेती कर रहे थे? नील की। नील की खेती के विरुद्ध क्या हुआ? विद्रोह। नील की खेती के विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रईतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रईतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रईतों ने कसम खा ली कि न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट चिपका करके लिखेंगे मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रईतों ने नील की खेती का विरोध किया। रईतों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर फैक्ट्रियों पर हमला किया। फिर यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, बागान मालिक का बहिष्कार किया। फिर बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रईतों ने किन्हें लगान चुकाने से मना कर दिया? तो यहाँ लिखेंगे बागान मालिकों को। दूसरा क्वेश्चन, नील का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो मार्च 1859 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट लेंगे विद्रोह का कारण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को सबसे पहले किसकी दीवानी मिली थी? तो बोलेंगे लिखेंगे यहाँ पर बंगाल की।
बंगाल में किसका विद्रोह चल रहा था? नील का। नील के विद्रोह के क्या कारण थे? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1859 में नील रईतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्त दस्तखत करवाए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उसका साथ नहीं देगी। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, रईतों को स्थानीय जमींदारों व मुखियाओं का समर्थन मिल रहा था। जमींदार बागान मालिकों से परेशान थे जो जबरदस्ती उनकी जमीन ले लेते थे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, जमींदार किससे परेशान थे? बागान मालिकों से। रईतों को विद्रोह में किनका समर्थन मिल रहा था? जमींदारों व मुखियाओं का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है विद्रोह का परिणाम। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी के खिलाफ आंदोलन करना क्या कहलाता है? विद्रोह। देश में किनके विरुद्ध विद्रोह चल रहा था? नील के। नील की खेती के विद्रोह के क्या परिणाम रहे? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे, इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए इनकी आलोचना की। आयोग ने रईतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बागान के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। 1917 में महात्मा गांधी ने भी नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किया। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच हेतु एक नील आयोग बनाया गया, जिसमें बागान मालिकों को दोषी बताया। रईतों को नील की खेती स्वेच्छा से करने की छूट दी गई। बोध प्रश्न में लिखेंगे, नील आयोग ने किसे दोषी माना? तो लिखेंगे बागान मालिकों को। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे, नील की खेती का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1850, मार्च 1859, अप्रैल 1852, मई 1860। बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन होने लगा, बढ़ने या धराशायी। जमींदारों से बागान मालिक जबरन जमीन ले जा रहे थे, सत्य या असत्य। रईतों ने क्या कसम खा ली थी? चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? गृह कार्य में लिखेंगे, नील विद्रोह क्या था, इसके कारण व परिणाम की व्याख्या कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।